So a lot of you would have already given the CLAT 2026 पेपर और एटलीस्ट देखा होगा, राइट? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके कुछ ऐसे इमीडिएट सीनियर्स होंगे जिनको देख के उन्हें लगता होगा कि ओ ये तो बहुत ही अच्छा करेंगे पेपर में, बट दे एंडेड अप मेसिंग अप द पेपर। तो उन वो दे आर ऑल्सो वेरी स्कैर्ड कि एग्जैक्टली ये पेपर निकलेगा कैसे, क्या करना है। तो देखो, in this video we'll talk about 5 major learnings from CLAT 2026 which you can and should apply to CLAT 2027. So hi everyone, my name is Kanav. I had secured an All India rank of 2 in A-Late 2024 examination. And yes, let's just get into the video. So the very first learning is that even for CLAT, do prepare for A-Late. So the whole idea is कि बहुत सारे लोग A-Late की प्रिपरेशन नहीं करते, सोच के कि देखो सीट्स कितनी है 120 और जनरल का कट ऑफ कितना जाता है, कुछ 60-70। अब इसमें तो नहीं हो रहा तो क्यों ही प्रिपेयर करना, राइट? बट दैट आइडिया इज वेरी रॉन्ग एंड दोज पीपल हैड टू पे फॉर दिस इन क्लैट, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग टच ही नहीं करी। क्लैट में तो आती नहीं, A-Late में आती है, और पूरा क्लैट में क्या आ गया, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसलिए A-Late के लिए भी प्रिपेयर करना इज इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए एक और चीज से आती है कि आपको हर एक चीज जो आ सकता है पेपर में वो करना है। आई एम प्रीटी श्योर देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड क्लैट who did not know of analytical reasoning. Everybody knew कि analytical reasoning आती है, आ भी सकती है, पर ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने अच्छे प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो इसलिए एनालिटिकल रीजनिंग करना इज इंपॉर्टेंट एंड इन जनरल डू प्रिपेयर फॉर A-Late, दैट हेल्प्स यू। सेकेंड लर्निंग इज कि फॉर जीके, या तो देखो जीके बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है कि कोई मतलब, या इट कम्स एट अ वेरी इजी लेवल। सो द होल आइडिया इज कि जीके की वजह से अपनी प्रिपरेशन मेसअप मत करो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जस्ट स्क्रिबिंग एंड जस्ट गेटिंग वेरी स्कैर्ड अबाउट जीके की। बाकी सब तो सॉर्टेड है, बस जीके नहीं हो रहा। क्योंकि जीके में करे जा रहे हैं और टॉपिक्स आ जा रहे हैं। तो एक चीज समझो, जीके इज एंडलेस। जीके का कोई भी लिमिट नहीं है, और इसलिए जीके बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, बट दैट ऑल्सो मेक्स इट फन। सो द होल आइडिया तुम्हें बस बेसिक जीके करके जाना है। उसके ऊपर अगर कुछ आ रहा है तो फिर वो बहुत, तुम्हें नहीं आ रहा तो और बहुत से लोगों को नहीं आएगा। सो मे बी वो इतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा वो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन। बट क्या होंगे डिसाइडिंग फैक्टर? वो हैं जो ईजी जीके क्वेश्चन जो हर कोई कर लेगा, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल देन यू वुड नॉट। तो इसलिए जीके करनी है, बट ऐसे परेशान नहीं होना जीके के लिए। और एक बेसिक लेवल पे जीके करने जानी है, जिसके लिए आप बस एक कोई अच्छी कंपेंडियम कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, विच इज मोर देन इनफ। नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड लर्निंग, दैट इज कि मैथ्स में स्पेसिफिकली, एंड दिस लाइक स्पेसिफिक टू मैथ्स। तो मैथ्स में अगर आप एक ट्रेंड देखोगे तो या तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो, अब जैसे 2 DI जो आए थे इसमें, उनमें से एक वाज वेरी लेंदी इन टर्म्स ऑफ क्विक कैलकुलेशंस एज वेल। मतलब उसमें कैलकुलेशन थी ही, पर ये समझो कि अगर वो आपके लिए लेंदी है तो सबके लिए लेंदी है। तो इसलिए आपको बहुत सिलेक्टिवली क्वेश्चंस चूज करने हैं, इवन इन मैथ, कि कौन से सेट से शुरू करना है। तो a lot of people actually left 3-4 questions of the DI and that was like a good choice to make, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी आया था। तो इसलिए आपके पास आपको थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना होता है विद इन द पेपर। एंड यस, इससे एक और सेकंड लर्निंग यही है कि आपका बेसिक लेवल में मैथ्स रेडी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई एंड मैथ्स नहीं रिक्वायर्ड है। एंड वॉट यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इज क्विक कैलकुलेशन, टेबल्स, ये सारी चीज़ें विल हेल्प। So now coming on to the fourth learning, that is basically ki expect the unexpected, right? In this paper no one expected कि analytical reasoning would come, पूरा logical section वही होगा। अब जैसे TSA के mocks में जो last mock था उसमें we had added 2 analytical reasoning के sections and passages। तो वही ये चीज़ अब मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, कोई शायद ये प्रेडिक्ट कर पाता, शायद नहीं कर पाता। बट द होल आइडिया है कि जब आप पेपर में जा रहे हो तो डू नॉट हैव सेट एक्सपेक्टेशंस कि पेपर तो ऐसे ही आएगा। बहुत सारे लोगों ने इसलिए मैसअप कर दिया पेपर कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि लॉजिकल और मैथ साथ में आएगा और वो थोड़ा पैटर्न नहीं समझ पाए। तुम तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो इसलिए इस इन चीज़ों से डरना नहीं है। वो बस दे आर जेन्युइनली दे आर जस्ट टू थ्रो ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, और या फिर हु जस्ट कुड नॉट कीप देयर कूल हेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसलिए जस्ट बी रेडी फॉर सरप्राइजेस एंड डू नॉट गो विद वेरी स्ट्रिंजेंट एक्सपेक्टेशंस कि पेपर तो ऐसा ही आएगा और हम तो ऐसे ही करके आएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टिप एंड विच आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अगेन टू जस्ट स्टे काम ड्यूरिंग द पेपर। मतलब पेपर इन जनरल बहुत ज़्यादा इसी चीज़ का गेम बन जाता है कि कौन काम रह पाता है। ट्रस्ट मी, देयर वुड बी 1000 स्टूडेंट्स एट लीस्ट जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेवल पे होते हैं पूरे कंट्री में, पर देयर इज ओनली वन हु गेट्स ऑल इंडिया रैंक 1 ऑन दैट डे।
और बहुत सारे इन 1000 में से दे विल एंड अप गेटिंग रैंक्स विच आर इन लाइक 20,000 30,000 बिकॉज ऑफ माइंडसेट। तो उस दिन कैसे रहना है उसके लिए भी आपको पूरे साल प्रिपेयर करना होता है। इन जनरल चिल रहो, ये देखो कि मॉक्स में आप कैसे अपने आप को एंग्जाइटी को डील कर पा रहे हो, हाउ डू यू डील विद प्रेशर। तो ये आपको थोड़ा थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करना है। But yes, those are the major 5 learnings from that 2026 and all the best. And if you have any doubts, do reach out in the comment section.